हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज साइंस डे है। आप सभी को साइंस डे की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बिना विज्ञान के तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो आदर्श विद्यालय में गिरिडीह में आज मनाया जाएगा साइंस डे की तैयारी चल रही है। जूनियर सेक्शन है, क्लास फिफ्थ फोर्थ थर्ड सब लोग मिलकर देख रहे हैं कि ये क्या क्या है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाली टेक्टाइल में है, ठीक है। और ये वाली ट्रेन की खास बात ये कि ट्रेन के डब्बे भी तो है, देखो ना। डब्बे है लेकिन ट्रेन का ड्राइविंग सीट साइंस डे की तैयारियां जोरों पर हैं और पोस्ट लंच मनाया जाए स्कूल में साइंस डे, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग आपको कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारी लग गए हैं तैयारियों में। ये सब साइंस डे की तैयारियां, नेशनल साइंस डे। ये अपना साइंस लगा रहे हैं दोनों, भार बल फोर्स लीवर सब कुछ लगा रहे हैं। साइंस डे की तैयारियां। ये है लैब। तो साइंस डे की तैयारियों में मसरूफ़ हैं सारे। आज मनाएंगे साइंस डे। विज्ञान दिवस की तैयारियां धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए, और राकेश सर पूरा अपने आप ही लगे रहते हैं बिल्कुल। जब तक खुद ना करें तब तक इनको चैन नहीं आता। विज्ञान के शिक्षक साइंस टीचर राकेश अंथवाल सर अपने आप ही जब तक स्टूडेंट्स के साथ मिलकर खुद ना करें इनको चैन नहीं आता। ये देखिए, तो अब धीरे धीरे मंच सजता हुआ साइंस डे सेलिब्रेशन के लिए MSVH में, और ये सारी तैयारियां चल रही हैं यहाँ। ये देखिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब ये मॉडल्स लगने लगे हैं धीरे धीरे, और मॉडल्स के पीछे स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए सब लोग खड़े हो गए। एक्साइटमेंट है भाई? है। ये है साइंस एग्जीबिशन एंट्रेंस के बिल्कुल बाहर, हॉल के बाहर ये रहे, और ये सारी तैयारियां चल रही हैं और उसके बाद यहाँ ये साइंस लैब, और इधर हॉल में हो गई है सारी तैयारी। ये प्रोजेक्टर इधर, ये डायस और सारे कुर्सियाँ लग गई हैं। थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है आज का कार्यक्रम। आप लोगों के लिए कई इवेंट्स हैं, ठीक है, और उन इवेंट्स को आप एंजॉय करना, और आपको वो काफ़ी इंस्पिरेशन देंगे कि हमें किस तरीके से आगे साइंस को लेना है, किस तरीके से स्टडी करनी है। तो ये पूरा आप लोगों ने ध्यान है और पूरा एंजॉय करना है इस इवेंट को, ठीक है। 4-5 इवेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और कुछ नया आप लोगों को सुनने और देखने को समझने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा एंजॉय कीजिए। ये इवेंट एक साल में जब आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में इस बर्गर को जो हम अपने डेली उधर ये क्या है बता? सही बोला। वो क्या? वो मॉनिटर है। बस इतना ही बहुत है। अब इसके बाद आप हमें क्या दिखाना चाहिए? अभी नहीं दिखा, हम क्या नहीं दिखाएंगे, इसमें क्या करेक्ट है। हाँ, जैसे ही स्क्रीन विजिबल हो जाएगा ऊपर इधर किधर होना है इसमें? केमिकल रिएक्शन से डालिए ऊपर। तो आपने जो मटेरियल, जो केमिकल यूज़ किया और जो आप ट्राई कर रहे हैं, दोनों का नाम बताइए। तो हमने जिससे लिखा तो फेनोक्सिलिन है, और जो हमने डाला ये एनिमल, और ये और क्या है आपके पास? ये हमने परफ्यूम बनाए अपने लैब में? यस, लैब में बनाए। अच्छा, इसका बनाने के लिए क्या किया है?
तो इसका बनाने के लिए सर हमने ये आइसोप्रोपाइल लिया है। अच्छा। और आइसोप्रोपाइल के साथ हमने आइसोप्रोपाइल में हमने जो अलग अलग फ्रेग्रेंस थी, जिसका फ्रेग्रेंस के परफ्यूम बनाने थे, उन फ्रेग्रेंस को ऐड किया अच्छे से। तो ये हमारे जो अलग अलग फ्रेग्रेंस के हमारे परफ्यूम बनने तैयार हैं। इसमें सर रोज़ भी है, लेवेंडर है, हमारे अलग अलग परफ्यूम बनाए गए हैं। 24, 842. हाँ और इसमें थोड़ा सा अल्कोहल का भी ये अल्कोहल अच्छा। आइसोप्रोपाइल है, अल्कोहल है तो सर। ये आप लोगों ने बनाया? यस सर। वेरी गुड। और ये छोटे बच्चे क्या बना रखे हैं प्रगति क्या इधर? है? प्रगति। ये साथ में। 2000. आपने क्या बनाया है? H, 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 ये बनाई है? space, 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 space. इसका मतलब दवाई का क्या होगा? बच्चे अगर ये दवा लेना आप कौन सी क्लास में हैं? Sixth क्लास में। Very nice. देखते हो सोनाली आपने क्या बनाया है? सही बोला, फाइव बोला। बच्चे 6, 4, 4. 56,006. आपकी कार्ड चल जाएगी इससे। रोल कर लीजिए आप। नहीं बोलेगा, बोलेगा। इसके प्रेशर से कुछ चल सकती है? तोड़ दूंगा ये प्रेशर? अच्छी लाइक है। आपने वाइट किया। रोल कर रहे थे। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? शाबाश। जब आपने रिलीज किया कौन से एनर्जी? जब आपने वाइंड किया उसमें काइनेटिक एनर्जी आपने स्टोर की। 9. स्टोर कौन सी हुई? इसकी पोजीशन पोटेंशियल और जैसी एनर्जी है काइनेटिक पोटेंशियल या काइनेटिक एंड कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब आपने इसमें वाइंड किया उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। जब रिलीज रिलीज किया हुआ तो तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गया, उस वजह से वो मूव हुआ। ठीक है, ये आपने क्या बनाया बेटा? तो ये साइंस में फंडामेंटल्स सीख लो, बड़ा दिलचस्प है। ये क्या बनाया है? चलिए हाइड्रोलिक एक्टिवेटर है, जिसे हम रेसिपी के नाम से जानते हैं। इसका कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। जब मेंटोस के अंदर से सोडा पास होता है तो उसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले बनाती है और वो बुलबुले यहाँ ऊपर आते हैं तो वोल्केनो का रिएक्शन आता है। और असल वोल्केनो में भी इस तरह का रिएक्शन नहीं सर, असल वोल्केनो में अलग का रिएक्शन। जो धरती के अंदर पिघली हुई चट्टानें होती हैं उन्हें मैग्मा कहा जाता है। और सर लोग सोलर वगैरह का यूज़ करते थे। तो सर ये सोलर की बैटरी है, सर ये सर्किट है और सर ये इसका स्विच है। तो सर ये स्विच जब ऑन करते हैं तो सर अभी अच्छा, अगर मैं बुक रखूंगा तो नहीं बजर बजेगा? अच्छा, इसमें एनोड और कैथोड वाला चीज नहीं है। एक बार और करके दिखाओ। पेंसिल भी हमारे पास पेंसिल भी है, एक टेस्टर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, और अगर आप इसको रखते हैं, हाँ, अब बजेगा। और माउस का ग्रिड फिर आते हैं इधर यहाँ माइक और स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए ये जो डिवाइस है ये माइक और स्पीकर को कनेक्ट करती है। फिर हम आते हैं इसके मिडल पे बताएंगे आप। ये हीट सिंक है। जब सब लोड पड़ जाता है हार्ड डिस्क में तो ये उसको ठंडा करने में सहायता करता है। और ये है SMPS, इसकी फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। और वो क्या क्या कार्य करता है स्विच में? इसकी सारी पावर का कार्य। फिर इधर आते हैं वापस CD रोम, मैंने बता रही। फिर ये हार्ड डिस्क चला गया।
कर रहे हैं? पहले यथार्थ बताइए। अच्छा यथार्थ बोलो। यथार्थ क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट। ये कंप्यूटर सिस्टम के नाम बताएगा। हाँ बताओ यथार्थ। सर हमारे पास ये मॉनिटर है, ये स्पीकर है, ये सीपीयू है और एलजी कीबोर्ड है। कीबोर्ड ओके। अब नेक्स्ट मायरा आप बताइए। क्या प्रतिष्ठित एवं सुविख्यात वैज्ञानिकों के सम्मान में व्यतीत किए जा रहे आज के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आज के अपने भाषण के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि हम आज के इस शुभ अवसर को कैसे व्यतीत कर पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक गांव में 7 नवंबर सन 1888 में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अम्मन की दूसरी संतान थी। उनके पिता चंद्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप साइंस के बारे में पूरी तरह जानकार हो। मैं स्कूल में अगले दिन भी मैं आया था, आई विजिटेड द साइंस लैब जिसमें आई मेट स्टूडेंट्स। मेरे पास आप में से कोई एक मोबाइल ऐप बनाया। मैंने पूछा कि आप इसको लेकर क्या करेंगे। ही टोल्ड मी दैट वो आगे मैं एक बिजनेस मॉडल इसके बेसिस पर बनाना चाहते हैं। तो दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप में से और ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरह का नया आविष्कार करें, आगे समाज के लिए एक वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दे कि हमें भी ये सब करना और आगे आने का पूरा हमारा कैपेबिलिटी है, ये हमको प्रूव करना है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सेलिब्रेशन and I hope that we will move forward। हम आगे भी इस साइंटिफिक स्पिरिट से आगे बढ़ेंगे देश के लिए, समाज के लिए। धन्यवाद। इसमें हमने क्या क्या लिया है जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रक्रिया करने वाले हैं, है ना। तो हमने पहली चीज़ यहाँ पे ली एक बैटरी जिससे हम पावर सप्लाई करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का। देन एमीटर जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग बताएगा कि अभी कितने से फ्लो हो रहा है। एंड जार में सोल्यूशन है कॉपर। और उसके बाद इसके जो फायदे हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप सभी लोग खाना तो खाते ही होंगे और आप लोग ये भी जानते होंगे कि खाने में आजकल बहुत मिलावट होती है। तो हम अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि खाने में क्या क्या मिलावट होती है और उसको कैसे पहचाना जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं मिर्च के साथ। हम बता पाएंगे कि मिर्च में क्या मिला होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है। तो मिर्च में कैसे होगा मेरा सपना पूरा? क्या हुआ? आज तो स्कूल में नहीं आया, साइड क्यों है?
अरे मुझे इसरो को थैंक्स बोलना है। इसरो को? अरे इसरो नहीं इसरो होता है, इसरो को थैंक यू बोलते हैं। एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं आज सभी आज अपनी टीम के साथ आप सभी के समक्ष विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आज आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकल करके ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि दृष्टिबाधितों के लिए भी कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी प्रयोग करना कठिन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल इस बेस पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले दक्ष आपको ये बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिसमें 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक इसकी तैयारी स्कोरिंग पर है संदीप सर, ये है जजेस। माइक की जरूरत नहीं वैसे आप लोगों को, बस आप लोग जो है माइक का यूज मत करें। और से 2 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 10 पॉइंट का होगा और 10 सेकंड जो है हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। और नॉमिनेटेड टीम अगर आंसर नहीं दे पाती है तो वो पास हो जाएगा वो क्वेश्चन नेक्स्ट टीम से। जैसे ए टीम अगर आंसर नहीं दे पाती है तो वो क्वेश्चन पास हो जाएगा बी टीम ने दे दिया है तो दोबारा ए का जो क्वेश्चन है वही ए से पूछा जाएगा, बी टीम को उसके पॉइंट मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। जैसा सभी अलर्ट मोड में रहिएगा क्योंकि ये राउंड बड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बिल्कुल टेबल में रखेंगे रैकेट और टच नहीं करेंगे उसको, रैकेट को तभी हाँ बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। बजर राउंड जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मैं मतलब डी पॉइंट जब मैं ऑप्शन भी लास्ट बोल दूंगा उसके बाद आप जो है उससे पहले कोई करेगा उससे मैं पूछूंगा नहीं अपने आप, मैं देखूंगा कि जजेस ने किस तरह इशारा किया, मैं उसी से पूछूंगा। इससे पहले पूरा डी मुझे एबीसी की पूरा ऑप्शन क्लियर होने देना, ठीक है। चलिए, किस केमिकल कंपाउंड को फिलोसोफर वुड कहा जाता है? ए जिंक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी बेरियम ऑक्साइड। रॉन्ग, जिंक ऑक्साइड -5 3C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फिजिक्स की पहली बुक किस साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई थी? ए केल्विन, बी न्यूटन, सी एरिस्टोटल, डी फैराडे। अरहान न्यूटन। रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। माइनस
आज साइंस डे मना रहे हैं, नेशनल साइंस डे है। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं और 10 नवंबर को हम इंटरनेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, जैसे कि नेशनल साइंस डे जो है वो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट सी वी रमन साहब को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। इसी तरह से इंटरनेशनल साइंस डे जो है गैलीलियो के नाम पे बनाया जाता है। गैलीलियो का नाम सुना बेटा आप लोगों ने? हाँ, तो गैलीलियो देखो, तो साइंस में डेवलपमेंट हुआ वो 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, यानी लगभग 400 सालों में हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं और इस साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। मानते नहीं मानते? बनाते हैं तो वो भारी होता है, ठीक है ना। तो आजकल पॉलीमर तैयार हो गए हैं। आपने सुना होगा, आप जो मार्केट में आजकल चश्मे खरीद रहे हैं कांच के नहीं है, पॉलीमर के आ रहे हैं, बड़े हल्के हैं बहुत। तो उससे भी रिफाइंड पॉलीमर है जिसमें कि बहुत प्रगति हो चुकी है और आने वाले कुछ साल में जितने भी इम्पेयर्ड बच्चे हैं, इम्पेयर्ड लोग हैं, उनकी आंख को आर्टिफिशियल आंख से रिप्लेस किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है साइंटिस्ट लोगों द्वारा। और आप वेट करके एक डोंकी समझते हो ना, गधा, वो धीरे धीरे ट्रेकिंग करते हुए घास खाते हुए जंगल में घुस गया। और जब जंगल में घुस गया तो देखा उसने अंदर हरी हरी घास, उसको बड़ा मजा आने लगा। अरे वंडरफुल यार, कितना बढ़िया घास है, किसी को पता ही नहीं है। वो चढ़ता रहा। तो जानवर क्या करता है बेटे, जो ग्रेजिंग करता है ना, बीच बीच में ना सिर के ऊपर उठाता है। तो बीच में उसने सिर उठाया तो देखा सामने शेर बैठा हुआ है। उसने आगे देखा, पीछे देखा, अरे यार मैं गलत आ गया हूँ, मैं शेर के राज में आ गया हूँ, अब तो ये मेरी जान नहीं बख्शेगा, क्या करूं। वो खड़ा होकर बैठे, उसने आंखें बंद कर ली, ये सोचते कि शेर मुझे नहीं देखेगा। टीचर्स हैं, सभी ने जो है से अपना पार्टिसिपेट भी करा और साथ में उन्होंने इसको एंजॉय भी करा। और यही एक टीम वर्क है जिसका अच्छा परिणाम हम देखने को भी हमें मिलता है। तो मैं रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर रहा हूँ। साइंस एग्जीबिशन में जो थर्ड प्राइज रहा वो आयुष सोनी का रहा। सेकंड प्राइज अखिल पवार और फर्स्ट प्राइज अबूजर एंड पवन। इसमें कॉन्सुलेशन प्राइज भी है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन था, तुषार और मायरा का ये कॉन्सुलेशन प्राइज मिला है इनको। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री की। डॉक्यूमेंट्री में थर्ड प्राइज रहा था निशा ने। सेकंड प्राइज रहा टीम ए अरहान का और फर्स्ट प्राइज टीम बी का रहा जिसे लीड कर रहे थे दरविंदर। एक्सपेरिमेंट किए गए उस इवेंट में जो थर्ड प्राइज रहा वो टीम डी का रहा जिसको लीड करी थी दीक्षा। सेकंड प्राइज रहा टीम सी का जिसको लीड कर रहे थे आयुष और फर्स्ट प्राइज रहा टीम बी का जिसको लीड कर रहे थे पवन। अब आते हैं क्विज में। क्विज का आपको रिजल्ट मालूम ही है, जिसमें टीम सी अरहान की जो है उनको थर्ड और टीम ए आयुष सोनी सेकंड और जो विनर टीम रही है वो है टीम बी विवेक की। यहाँ पे बनाए और जो क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग परफॉर्मेंस दी, उन सबको आज के इस नेशनल साइंस डे की बहुत बहुत बधाई है। बच्चों, सीवी रमन जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा कीमती उपकरणों की आवश्यकता अनुसंधान के लिए नहीं होती। किस चीज़ की जरूरत होती है? कठिन परिश्रम और लगन।
तो कोई भी अनुसंधान करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन आवश्यक है, कीमती उपकरण आवश्यक नहीं। तो ये फार्मूला जिंदगी भर अपनी सफलता के लिए आप अपने साथ रखना। 1 मिनट बच्चों ध्यान से सुनो, बाहर के बच्चे बात। आपकी लाइफ में भी यही फार्मूला लागू होता है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें अधिकतर बच्चे आंसर नहीं दे पाए, और अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद मैं भी आंसर ना दे पाता। तो आप सब यहाँ पे आपने अलग अलग टीम बनाई और बहुत अच्छे एफर्ट्स अपने किए। तो जितने भी बच्चे मेरे इधर बैठे हैं उन सबको मैं एक विनर की तरह देखता हूँ और उन्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आज साइंस बैकग्राउंड ना होते हुए भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने साइंस केवल 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है। उन्होंने एक इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की और अधिकतर बच्चों ने आंसर देने की कोशिश की। तो ये आपका जो एफर्ट्स है ये बहुत अच्छा है। और आखिर में हमारे सभी अध्यापकों को, खास तौर से साइंस टीचर को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जजेस को बधाई देना चाहता हूँ कि काफ़ी लगन के साथ आपने रिजल्ट तैयार किया और बड़े पैशंस के साथ, आज बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और आखिर में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट मेरे पास है जिसका आप आइडिया लगा सकते हैं। बताइए क्या है? चिप्स और लॉटरी। और उसके साथ साथ कल की छुट्टी। यस।